मैं सिंघम नहीं, मैं लेडी सिंघम है। यार मैंने कहा था, यार, मैंने ट्रेलर के टाइम पे भी कहा था, मैंने कहा मुझे तो बिल्कुल अजीब सा लग रहा है, ये कैसे बात कर रही है दीपिका। ट्रेलर हुआ ट्रोल, लेकिन हुआ रोहित शेट्टी को पेन, क्योंकि जब आ गया है ये ट्रेलर सिंघम अगेन, तो भाई बहुत तकलीफ हुई है, क्योंकि ट्रोल हो रहा है, मीम्स बने जा रहे हैं बहुत सारे। मतलब भर भर के मीम्स आ रहे हैं, लोगों ने इतना ज्यादा ट्रोल कर दिया है इसको। मुझे तो लगा था कि हमारी तरह खुश होंगे लोग, बढ़िया है, लेकिन इधर तो भाई मीम्स में मीम्स बने जा रहे हैं, वो भी ऐसे तोड़ू मीम्स। तो हम लेकर आ गए हैं पूरी लिस्ट आप लोगों के लिए। पहला मीम सिंघम अगेन के लिए। If you ever feel dumb, just remember, this guy has created a whole cop universe just to beat Arjun Kapoor. अर्जुन कपूर मेन विलन कब से बन गया? Well, मतलब पहले ऐसे होता था कि भाई बड़ा एक विलन बड़ा है तो आगे हीरो बड़ा रखते हैं, कसम लेकिन से ये यार। यहाँ पे हीरो इतने सारे हैं, सारे बड़े बड़े हैं, और विलन आपने रखा अर्जुन कपूर। मतलब ये आपने उनका स्टेचर बढ़ाने के लिए इतना खर्चा कर दिया। मतलब ऐसी कौन सी रिश्वत दी या कौन से एमएमएस थे रोहित शेट्टी के अर्जुन कपूर के पास, ऐसा लोग पूछ रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह रही। बाकी उनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है कि लोगों को ना डाउट हो जाता है, और कोई बात नहीं है। बाकी अगले मीम पे चलते हैं। दीपू जी दिख रही है मुझे इसके अंदर। सिंघम अगेन कास्ट हैज अर्जुन कपूर एंड रणवीर सिंह, बट स्टिल दीपिका इज द वर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ देम। आई कांट मैन, शी इज सो बैड। मतलब देखने में बढ़िया, जैसे ही क्या मुंह दिख रही खोला है? सब कुछ बर्बाद। ज्यादा हीरोगिरी दिखाएगा ना तो तेरे इस दुनिया से जाने की वजह भी एक औरत ही होगी। हर ऑफिसर को लगता है कि वो सिंघम है। वो तो हमारे गुरुजी हैं। मैं सिंघम नहीं, मैं लेडी सिंघम है। यार मैंने कहा था, यार, मैंने ट्रेलर के टाइम पे भी कहा था, मैंने कहा मुझे तो बिल्कुल अजीब सा लग रहा है, ये कैसे बात कर रही है दीपिका। लेकिन जितनी मस्ती रणवीर सिंह दिखाते हैं, इन्होंने सोचा कि मैं भी सेम तरह का फ्लेवर लाने की कोशिश करती हूँ, एंड दिस हैपेंड। अगला अगले और meme की एक और तरफ। दीपू जी का है कि अरे दीपू जी को कितना ट्रोल करोगे आप। यू कैन क्लोज योर आईज एंड लिसन एंड यू वोंट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन which character is a Marathi bar dancer and which is a South Indian badass cop. This isn't even about accent or intonation, even delivery is the same. आई शपथ, ये यही यहाँ से सोचा। लेते हैं। इजी लगता है क्या मोहिनी का डांस? इजी नहीं है डांस ना, एक पूजा है। डांस एक आर्ट है, आर्ट। तेरे इस दुनिया में आने की वजह एक औरत थी। ज्यादा हीरोगिरी दिखाएगा ना तो तेरे इस दुनिया से जाने की वजह भी एक औरत ही होगी। हाय, बंद करते हैं इसे, और नहीं हो पाएगा। कसम से। और आई होप कि दीपिका का कैरेक्टर जो है थोड़ा कम ही रखा होगा, लेडी सिंघम को बस इंट्रोडक्शन की तरह इस्तेमाल करा होगा। नहीं नहीं, बस डायलॉग्स कम दिए हो, बाकी प्रेजेंस हो, मतलब वो एक्शन तो बढ़िया कर रही है। वो यार अच्छा, ट्रेलर से जो वो clips- ट्रेलर दोबारा मैंने खोल के देखा ना, जब मैंने थोड़ा सा तो एकदम से जब रियलाइज तुम हुआ, होश में आए। जब मैं होश में आया उस टाइम में मैंने कहा था मेरे को अलग से देखना नहीं, वो एकदम सामूहिक व्यूइंग कराई थी। मैं कह रहा, मैंने बाद में देखा, हाँ। भाई जब वो ऐसे गोल गोल घूम के ऐसे वो बंदूक चला रही हैं, Right, मैं right, right. मेरे को ना पता है उस टाइम पे मैंने पॉज कर दिया। क्यों? और बीच में ऐसा दिखा कि भाई जब ग्रीन स्क्रीन के ऊपर ये लोग बनाते हैं, हाँ। जब ग्राफिक्स बनाते हैं, भाई इतना सस्ता हो गया था ना, बाय गॉड की कसम। अगर कोई असली लोकेशन लेके वो लोग कर देते, बहुत से ऐसे सीन्स थे जहां पे आप अगर पॉज करके देखोगे ना तब लगेगा, फ्लो में देखोगे तो एकदम सब नॉर्मल लग रहा है। हमने अभिषेक को पॉज अकेले करो और उसके बाद देखो। मैं कहा यार ये अकेले नकली नहीं नहीं लग देखने रहा दिया, इसलिए है? नहीं देखने दिया क्योंकि बाल की खाल जो होती है ना वो निकाल लेते हैं अभिषेक, इसलिए वो पॉज करके देख रहे थे। हम थैंक गॉड हमने अपना मजा ऐसे तो खराब नहीं किया। ये देखो, अक्षय कुमार को इन्होंने बोला बेस्ट एंट्री थी भी यार, सही बात है। बेस्ट एंट्री उन्हीं की थी। उसके बाद है करीना कपूर और टाइगर श्रॉफ है की एंट्री को भी गुड कह दिया। अब सोचो आगे क्या आने एंट्री वाला तो होगा। गुड थी, ऐसी कोई टेंशन नहीं है मुझे। हाँ, टेंशन है आगे की, क्योंकि उन्होंने कुछ बोला नहीं था ना, वो कहता है ना, मैं कल की चिंता नहीं करता, उतनी सेविंग्स है मेरे पास, मेरी बड़ी बड़ी है परसों को लेकर। तो ये टाइगर श्रॉफ का सेम है। मैं उनकी एंट्री की चिंता नहीं करता, मेरी फटी पड़ी है उनकी एक्टिंग को लेकर। अब उसके बाद अजय देवगन है, रणवीर सिंह है और अर्जुन कपूर है, जिसमें लिखा गया है नोबडी केयर्स। ज्यादा हो गया। लेकिन उसके बाद असली पॉइंट आया जहां पर दीपिका और उनको लिखा गया है वर्स्ट। ओह माय गॉड, मतलब जिस फिल्म के अंदर टाइगर श्रॉफ हो, जिस फिल्म के अंदर अर्जुन कपूर हो, उसके अंदर दीपिका को अगर वर्स्ट कहा जा रहा है तो ओ गॉड।
दीपू जी कुछ I तो mean- करना पड़ेगा, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है दया, किसका दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। दया तो वेल यहाँ पर भी दरवाजा तोड़ रहा है, जिसको लेकर लोग काफी बातें कर रहे हैं। सही बात है। बाकी एक चीज और है कि जो एक फोटो आई थी ना बीच में लीक होके सलमान खान और अजय देवगन वाली, हाँ। सबने कहा था सलमान भाई का चुलबुल पांडे वाला कैरेक्टर का वो है इसमें कैमियो। ये मस्त If है गुरु। Singham again and Dabang are in same universe, then Chulbul Pandey is gonna get a fun surprise। अब उसको पता चलेगा जिस सिंघम की बीवी को बचाने जा रहे हैं वो उसके गांव में बार डांसर थी और फेविकॉल से चिपका रही थी। क्या चिपका रही थी, क्या निकाल रही, मैं कह नहीं सकता। ओह वेल वेल वेल, इस फिल्म का जो बज है वो मुझे लगता है कि इन सारे लोगों की एंट्री से ज्यादा सलमान खान आई मीन चुलबुल पांडे का इस फिल्म में आना, कैमियो होना ज्यादा बज बना रहा है। सोच अभी आजकल ये बड़ी फिल्मों का एक ट्रेंड और है कि एक ट्रेलर निकालते हैं Yes. फिर दूसरा निकालते हैं और दूसरे वाले में सलमान भाई का इंट्रो भी दिखा दे, कैमियो दिखा दे, वेल आई हैव मूड खराब हो जाएगा बाय गॉड। आई हैव अ डाउट क्या? अभिषेक, वो ये कि इन्होंने अगर पहला ही ट्रेलर अपना 5 मिनट का निकाला है, डू यू थिंक अगर इनका सेकंड ट्रेलर आता है तो हमें पिक्चर देखने जाने की जरूरत पड़ेगा? अरे एक ही बार ही निकालो यार, तुम एक काम करो, तुम नहीं, 2.5 घंटे का ट्रेलर निकाल दो, अब तो मुझे वही देख लेंगे, उसके बाद भी हम उसके बाद भी चले जाएंगे देखने। छोड़ो परे, सब छोड़ो। अब इसके बाद अगर इन्होंने ट्रेलर 2 निकाला तो आई डोंट थिंक कि हमें या फिर लोगों को पैसे खर्च करके थिएटर जाने की जरूरत पड़ेगी। अगला वाला देखते हैं, गोलमाल एक सिंघम अगेन, शेट्टी यूनिवर्स अगेन, और ये आ चुका है। अरे चूना लगा गई डिक्की। मतलब रोहित शेट्टी को और कुछ नहीं मिला तो उन्होंने सोचा अपनी ही पिक्चर से कुछ उठा लेते हैं, और ये उठाया है उन्होंने, ये उठाया। वाह जी वाह, सेम एकदम, मतलब कुछ नहीं बदला, आज भी है सब ना? कुछ वैसा का वैसा ही है। स्टिल अ बेटर कास्टिंग देन सिंघम अगेन। वेल या मम्मी जी। आई लाइक इट। ये वाला मुझे लगता है चंद्रमुखी चौटाला। आई स्टिल लव दिस शो। मतलब अभी भी मैं अगर क्लिप देख लूं ना इसकी तो मुझे मजा आ जाता है, क्योंकि एंड दिस वाज एक्चुअली द बेटर कास्टिंग। हाँ जी मम्मी जी। सारे के सारे केसेस यूं ही सॉल्व कर देते थे। अबे खड़े मत रहे भाई, चलाओ। How many cameos do you want in Singham again, रोहित शेट्टी? भरे जाओ भरे जाओ। और ये तो अभी तक हमने इस फिल्म के अंदर मेन कास्ट देखी है जो ट्रेलर के अंदर है। अबे यार कितने, हाँ सही बात है यार, इतने सारे बंदे घुसा दिए हैं। हाँ, और अभी तो और जो अलग सपोर्टिंग कास्ट होगी उसको भी आना है, और वो देखते हैं किस किस को लिया होगा इन्होंने। और सबसे बढ़िया फिर ये फादर ऑफ ऑल मेथड एक्टर्स, एक्टिंग प्रोसेस एंड रिजल्ट। I isolate myself for those 3 weeks and I kind of dwell in the character, marinate myself. डॉक्टर से लटक के आते ऐसे मैं बोलती पनीर, टिकट काटो, चिकन। बैठ के आराम से आओ, इज्जत से आओ, लेकिन नहीं लटक के ही आने का है। मैं तो करता तेरे को यही ठोक दूं। वैसे तो अक्षय पाजी का भी यहाँ पे जो डायलॉग आता है, ए तेरे को मैं यहीं पे ठोक दूं, वजन ही नहीं था। दोनों ज्यादा ऐसा लग रहा करते बड़े मियाँ छोटे मियाँ कंटिन्यू हो गई है। वैसे कुछ कमेंट भी आ रहे हैं अभिषेक। मूवी में पुलिस वालों का मेन मिशन होगा अर्जुन कपूर से अच्छी एक्टिंग करवाना। वेल ट्रू ट्रू। और दूसरा भी लिखा है, लॉर्ड अर्जुन कपूर वर्सेस ऑल विमल गुटका फैमिली। वी आर मिसिंग जुबा केसरिया नहीं आ जाएंगे, एसआर के भाई भी आ जाएंगे कहीं ना कहीं से, चेन्नई एक्सप्रेस का भी यहाँ पे यूनिवर्स बना देंगे, क्या बड़ी बात है। मे बी दीपू जी को यहीं पे नहीं छोड़ा गया, दीपू जी को और ट्रोलिंग हुई है। ये वाला आई लव इट। हिंदी बोलना अच्छी बात है, यस, लेकिन साउथ इंडियन एक्सेंट में हिंदी बोलना ये तो सही नहीं है। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन गंदी पिक्चर बनाना तो अच्छी बात नहीं है। शेट्टी अन्ना, व्हाट इज दिस? दिस वाज गुड। बाकी एक भूल और भुलैया 3 भी आई गई है, हाँ, ट्रेलर तो आ ही गया है और उसमें- कंपैरिजन शुरू हो गया है। ट्रेलर इज टोटली क्रैप। ये क्या बना दिया, सिंघम अगेन इजीली रेल देगी। वेल आपको क्या लगता है कि ये रेल देगी या पेल देगी? भाई देखो, दीपू जी हमारी गंदी एक्टिंग कर रही हैं, हाँ। यहाँ विद्या बालन और माधुरी दीक्षित जो हैं ये गंदा मेकअप करके बैठे हैं। हाँ। तो देखो बात बराबर ही की आ जाएगी, कौन ज्यादा गंदा कर रहा है। वीएफएक्स के मामले में भूल भुलैया 3 जो है ज्यादा अच्छी लग रही है। फर्क है क्योंकि एक पिक्चर का वीएफएक्स करा है वीएफएक्स एनवाई वाला, आई थिंक ऐसे नाम है कुछ है, एनवाई वीएफएक्स वाला कुछ तो ऐसा नाम है, दैट इज सिंघम। एंड जो ये वाली है भूल भुलैया 3, इसका करा है सीधे सीधे रेड चिलीज वीएफएक्स ने। हाँ, तो VFX सुपीरियर वीएफएक्स अगर आपको देखने हैं तो भूल भुलैया 3 में ट्रेलर में ही दिख रहे हैं, साफ नजर आ रहे हैं, प्यारे इफेक्ट्स यार हैं। वो तो बहुत अच्छे की है, लेकिन यहाँ पर अब देखना है कि कौन किसको मात देगा, क्योंकि हमें लगा था कल तक कि शायद भूल भुलैया 3, क्योंकि सिंघम अगेन का ट्रेलर रिलीज हो गया था पहले, उसको देखने के बाद आगे बढ़ जाए, बट उन्होंने कहा नहीं ऐसे कैसे। तो लेट्स सी अब कौन किसको धोएगा ऑन बॉक्स ऑफिस,
दिवाली पर आ रही है लेकिन फिल्म। ट्रोल तो फिलहाल मतलब अच्छा करा कि अभी तक क्या हो रहा था कि जो सिंघम अगेन है वो ट्रोल हुए जा रही थी, यस बट एकदम से भूल भुलैया 3 वालों ने कहा वेट फॉर इट माय ब्रदर आई एम कमिंग। जैसे ही वो आए हैं अब ट्रोलिंग होना उनकी शुरू हो गई है, तो अब उनका भी मामला शुरू हो गया। कोई बढ़िया मीम आपको मिले हमारे साथ शेयर करना, हम आ जाएंगे आपके साथ वो शेयर करने के लिए, और आपका नाम भी यहाँ पे फीचर करेंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। यस आपको और कुछ बताना है? नहीं अब हम आगे दूसरी वीडियोस बनाने के लिए बहुत चलते बढ़िया। हैं। और मेरा नाम है साक्षी चौहान, मैं अभिषेक मनचंदा। आप देख रहे हैं स्विच।